नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो लेंस चैप्टर चल रहा है उसका अगला पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। बेटा, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसका मुझे अनुभूति है और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जो चैप्टर्स या जो हेडिंग्स या जो भी विषय आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उसको आप हमको कमेंट में बताइए कि सर मुझे ये पढ़ना, मैं यकीन आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं पढ़ाऊँगा क्या बेटा, प्रिज्म और प्रिज्म के बारे में जानकारी। तो बेटा कक्षा 10 की मैं क्या पढ़ूंगा, आज फिजिक्स पढ़ूंगा, यानी जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट से हेडिंग है वो क्या है बेटा जी, कि प्रिज्म। ठीक है बेटा जी, कि प्रिज्म। और एक चीज जान लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी, जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रिज्म किसे कहते हैं? देखिए, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो कोणों पर झुका होता है। पहले हम परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिगर बनाने के बाद उसमें हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए, प्रिज्म ऐसा पारदर्शी, क्या बेटा, पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो कोणों पर क्या होता है बेटा, झुका होता है। क्या होता है? झुका होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, झुका होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म कहते हैं। खूब बढ़िया से समझिए कि प्रिज्म ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो कोणों पर झुका होता है, उसे बेटा जी हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। या आप लोग इसको परिभाषा कई तरीके से बना सकते हो कि प्रिज्म एक ऐसा समांगी, एक परिभाषा और लिख देते हैं आप लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, प्रिज्म एक ऐसा, ठीक है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है बेटा, जो किसी कोण पर, जो किसी कोण पर, ठीक है, झुके
हुए। इसको आप लोग खूब बढ़िया से समझिएगा। मैंने आपको एक परिभाषा तो बता ही दिया और दूसरा भी परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये आप लोग हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। किससे बेटा? पृष्ठों से घिरा होता है। खूब बढ़िया समझिए। मैंने दो परिभाषा आपको दिया। एक क्या है बेटा? प्रिज्म ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो कोणों पर झुका होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बेटा क्या होता है? घिरा होता है। और थोड़ा सा एक चीज और समझिए, इसे ए से इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे बेटा हम किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अब थोड़ा सा यहां पे समझना है। इसका फिगर हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए खूब बढ़िया से। ठीक, ये आपका क्या है बेटा? अभी तो त्रिभुज है, प्रिज्म कब होगा ये समझिए जब इसका ये एक कोण मालूम होगा। अब ये क्या हुआ बेटा? प्रिज्म हुआ। और बेटा इसके दोनों सिरों पर, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पे अपने लोगों ने लिखा कि किन्हीं दो कोणों पर झुका होता है, या ऐसे यहाँ पे समांगी पारदर्शी मतलब समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कोणों पर झुका होता है। यहाँ से देखिए ये, यानी ये कोणों पर झुका है ना बेटा, तो इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। यहाँ से थोड़ा हमको समझना क्या है कि इसे हम क्या बोलते हैं, यानी इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक। ये वाला क्या है आपका? अपवर्तक पृष्ठ। और ये वाला, ये भी आपका क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ये खूब बढ़िया से, यानी प्रिज्म हमें खूब बढ़िया से क्लियर हो गया। और ये आपका ये वाला टोटल आपका क्या है? समांग पारदर्शी माध्यम इसे हम बोल सकते हैं, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? समांग पारदर्शी माध्यम, ठीक है। ये चीज़ें मैंने प्रिज्म के बारे में जाना था। एक चीज़ बेटा थोड़ा सा और समझिए, एक पॉइंट इसमें क्या होता है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण इसमें क्या होता है? हेडिंग हम बना लेते हैं, एक छोटी सी हेडिंग है, क्या बेटा? अपवर्तक कोण, ठीक है बेटा जी। खूब बढ़िया से समझिए कि अपवर्तक कोण होता क्या है। देखिए जब
दोनों अपवर्तक पृष्ठों, ठीक है, के बीच ठीक है, के बीच जो कोण बनता है, के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, उसे अपवर्तक कोण कहते हैं, अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। जब दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी इस प्रिज्म में ये एक पृष्ठ आपका ये है और दूसरा ये, यानी ये आपका एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, तो इसके बीच यही वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। ये वाला, इसे क्या बोलेंगे बेटा, अपवर्तक कोण। समझ बात बेटा, ये दो चीज मैंने जाना कि प्रिज्म क्या होता है, हैं? प्रिज्म क्या होता है। यह प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किन्हीं दो कोणों पर झुका होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म है और ये देखिए दो कोणों पर क्या हुआ है, यहाँ पे झुका हुआ है, इसी को प्रिज्म कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखना। या एक परिभाषा मैंने आपको ये लिख दिया है, इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ये दो समतल पृष्ठ है, इसी से क्या हुआ है बेटा, घिरा हुआ है, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद लाइट थोड़ा वी, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कट गई थी। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमने आज जो प्रिज्म के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी ली। अब इसके आगे हम लोग देखिए देखते हैं किसी भी प्रिज्म पर न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, इसको हमको बढ़िया से देखते हैं। चलिए एक काम करिए, इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको खूब बढ़िया से आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए खूब बढ़िया से समझिए। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, न्यूनतम विचलन कोण, क्या, न्यूनतम विचलन कोण। हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रिज्म के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने अपवर्तक कोण भी देखा ना बेटा, अब हम लोग न्यूनतम विचलन कोण देखते हैं। सबसे पहले को बढ़िया से फिगर समझिए कि ये मान चलिए, आपके बार मैं फिगर समझाता हूँ, उसके बाद परिभाषा आपको बताता हूँ। ठीक, ये देखिए, इसमें को बढ़िया से आप लोग समझेंगे। ये आपका क्या है बेटा, प्रिज्म है। सबसे पहले एक फिगर खूब सुंदर सा बना रहा हूँ। चलिए
इस एरो का मतलब यही होता है कि प्रकाश किरण इधर जा रही है ना। थोड़ा सा समझिएगा, यानी यहाँ से लेकर, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और ये वाली जो किरण होती है इसको हम बोलते हैं बेटा अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमको बेटा न्यूनतम विचलन कोण देखना है, यानी ये आपका आपतित किरण है और ये आपका निर्गत किरण। यानी हम इसको क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ये सीधी थोड़ा करिएगा आप लोग, पटरी की सहायता ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया और इससे मैंने क्या किया, यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा दिया। यानी ये जहाँ काटती हैं ये वाला बिंदु, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। यानी ये न्यूनतम विचलन कोण का क्या है बेटा? प्रतीक है। ये न्यूनतम विचलन कोण का क्या है बेटा जी? प्रतीक है। अब इस प्रतीक का नाम क्या है बेटा? इसको हम पढ़ते क्या है? क्रोमिकल। क्रोमिकल डेल्टा एम। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा जी? क्रोमिकल डेल्टा एम। ठीक है बेटा जी, ये आपका क्या हो गया? क्रोमिकल डेल्टा। आप खूब बढ़िया से, जैसे आप लोगों ने जैसे देखिए, आपतित किरण को आपने आगे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, जहाँ दोनों किरणें काटती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण। अब परिभाषा लिखिए आप लोग, देखिए खूब बढ़िया, जैसे मतलब आप लोगों ने फिगर बनाया, देखिए जब आपतित किरण, ठीक है बेटा, ये वाला आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा जी, यानी आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, जहां दोनों किरणें काटती हैं, दोनों किरणें काटती हैं उसी, ठीक है, उसी बिंदु को, ठीक है ना, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? उसी बिंदु को न्यूनतम विचलन